ना लगे किसी और जगह जाए तो बहुत क्रोध आता है। इस समय मैं नाम जप करता हूँ, नाम जप करने से क्रोध कम होता है, पर नाम जप छोड़ते ही क्रोध और बढ़ जाता है। इस स्थिति में आपका क्या? आपका प्रश्न है यार, बड़े गुरु आदमी हो तुम। इतनी छोटी अवस्था में तो इतनी सूक्ष्म बात पकड़ रहे, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अध्यात्म के अच्छे आदमी बनोगे तुम। नाम जप करते हुए जब तुम्हारे अंदर गलत वृत्ति आती है ना, तो अंदर जो मन में गलत वृत्ति होती है वो डिलीट होती है, वो नष्ट होती है। तो ऐसे नाम जप का अभ्यास करो कि खाली समय ही ना रहे। क्रोध तभी, अच्छा क्रोध क्यों आता है? कामना से क्रोध आता है। जैसे हम चाहते हैं ये हो जाए और वो नहीं होता, तभी क्रोध आता है। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम, जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। इसलिए हम हर समय नाम जपने का अभ्यास करें। जब क्रोध आ जाए तब दांती पीस ले, ऐसे मुझे बोलने नहीं है बस। क्योंकि अगर क्रोध में बोलना शुरू किया तो फिर क्रोध आने पर भजन क्षीण हो जाता है, आनंद क्षीण हो जाता है और हमसे अपराध बन जाता है। अपने से बड़ों के प्रति भी गलत शब्द निकल जाते हैं। अपवित्र भाषा भी, ज्यादा क्रोध आ जाए तो गालियां भी आने लगती हैं, जबान पे दुरुक्ति गालियां आने लगती हैं और बड़े कटु वचन निकलने लगते हैं। इसलिए क्रोध को रोकना है तो मौन धारण कर ले। जहां क्रोध आए उसी समय चुप, वहां से हट जाए। जहां जिस अवस्था में क्रोध आ रहा हो उस परिस्थिति का त्याग कर दे, एकांत हो जाए, मौन हो जाए, उस समय बचे। अब ये नहीं कि भिड़े, अगर भिड़े तो फिर क्रोध आ गया, फिर गाली गलौज, फिर मारपीट, फिर हिंसा। इससे जितना बच जा सके। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। क्रोध जो है ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये नाश कर देती है। इसलिए सबको इससे बचना चाहिए। जिस समय क्रोध आ जाए उस समय मौन हो जाओ, जिस समय क्रोध आ जाए उस समय हट जाओ। जिस समय क्रोध आवे जोर जोर से राधा राधा बोलने लगो, क्रोध शांत हो जाएगा। मंजीत सिंह जी गुड़गांव से। जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कुछ समय पहले तक शराब और गंदे आचरण से लिप्त था, फिर 6 महीने पहले श्री जी की कृपा से आपकी शरणागति मिली, शराब छूट गई, भोजन भी सात्विक हो गया, नाम जप भी खूब बढ़ा। परंतु मैंने अपने घर में उसका वखान करना शुरू कर दिया, जिससे नाम जप अभी थोड़ा कम होना शुरू हो गया। महाराज जी, श्री जी से क्षमा मांगी, पुनः नाम जप करना भी शुरू हो गया। परंतु महाराज जी, क्रोध पर काबू नहीं पा पाता, जिससे बाद में घंटों पश्चाताप में जलता रहता हूँ। नाम जप भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति को सामान्य लाने के लिए बहुत समय लग जाता है। हाँ, नाम जब बढ़ाइए और जब क्रोध आवे तो हम क्रोध को परीक्षा समझें कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे क्रोध नहीं करना है। ये भजन के विघ्न है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, परिवार से मोह नहीं करना, क्रोध नहीं करना, काम भावना से किसी पराई स्त्री को नहीं देखना। तो जब हमारा मन क्रोध में आवे तो सावधान। टॉम जेरी के सर के ऊपर मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ना से किसी पराई स्त्री को नहीं देखना। तो जब हमारा मन क्रोध में आवे तो सावधान। राधा 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 बोलना नहीं, हमें उस विषय में नहीं बोलना। ऐसे हट जाना है जैसे हम अभी बात ही नहीं कर रहे थे। बिल्कुल पीछे तुरंत मुड़िए, हटिए, चल दीजिए। उत्तर चाहे बालक क्यों न हो, उस समय हट जाइए, फिर बाद में समझाइए। क्रोध के लिए उस समय वो स्थान, वो परिस्थिति आपको छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो जहां प्रति उत्तर हुआ तो गालियां आएंगी, फिर वो क्रोध अपना स्वरूप प्रकट कर देगा। तो वो बुद्धिमानी यही कि तुरंत मौन होइए और वहां से हट जाइए। महाराज जी, अपने बच्चों को भी डांट देते हैं, मैं इतना जलता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को डांटने का नाटक किया जाता है क्रोध का। तो तुम अगर ऐसे गलत बात किए तो, और समझ रहे हो, अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की ना तो आप, हमें अंदर कोई क्रोध नहीं। क्रोध का नाटक करना और क्रोध होना, ये थोड़ा अंतर है। बच्चे में क्रोध को करना होता है, परिवार में क्रोध करना होता है, जरूरी है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो भयभीत हमसे नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा भय होना जरूरी। यार अगर हमने जो पापा ने कहा वो पाठ नहीं तैयार किया तो मारेंगे, यार हम कोई गलती करेंगे हमारे पापा जानेंगे, तो उनको भय होना जरूरी। भय से वो सत्मार्ग में चलेंगे। लेकिन इतना भय भी नहीं कि वो आपसे दूरी बना ले।